चालें शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। क्योंकि रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। हल्की फुल्की अगर दरारें नजर आती हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि इमारत को ढहा दिया जाए, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि इमारत की मरम्मत की जाए। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मंगल के वृश्चिक राशि में प्रवेश की। दृष्टि संबंध से क्या असर पड़ेगा, हर राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या उपाय किए जाने चाहिए जिससे बड़ी से बड़ी आपदा क्यों ना हो पर उसे टाल दिया जाए। इस बात का ध्यान रखें कि यह राशिफल आपके मून साइन पर यानी कि आपकी राशि पर आधारित रहेगा। मंगल की बात करते हैं तो वैदिक ज्योतिष में बताया जाता है कि मंगल जो है वो ऊर्जा का, शक्ति का, पराक्रम का कारक है और सभी ग्रहों में इसको सेनापति का दर्जा दिया जाता है। व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम इन सभी के कारक हैं और मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, पर कर्क और सिंह राशि के लिए ये योग कारक ग्रह हैं। बात आती है हमारे जीवन पर मंगल के शुभ प्रभाव की। अपनी ऊर्जा के कारण हमारे जीवन को ये एनर्जाइज करते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। ऊर्जा शक्ति इससे भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को सहने और अपनी स्थिति बनाए रखने के योग्य बनाती है। पॉजिटिव अगर मंगल है तो स्वभाव में निडरता देखने को मिलती है, दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति होती है, पर शारीरिक रूप से ऐसे लोग बलवान और रूपवान होंगे। मंगल खास तौर पे प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद आपको देने वाला सिद्ध होता है। पर बात आती है इसके नेगेटिव इफेक्ट की, अशुभ मंगल के प्रभाव की। अगर कुंडली में या गोचर में मंगल की स्थिति नेगेटिव हो गई तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, शत्रु आप पर हावी हो जाता है, पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। अशुभ मंगल खास तौर पर प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद के मामलों में झगड़े, फसाद और समस्याएं उत्पन्न कर देता है। अब यहां पे बात आती है कि मंगल के साथ युति या फिर दृष्टि संबंध करने वाले ग्रहों के प्रभाव की। तो इस बार गोचर जो है कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई ना कोई प्रभाव आपकी लाइफ पर आपको जरूर देखने को मिलता है। ग्रहों की चाल ही अच्छा या फिर बुरा आपको करने की तरफ मोटिवेट करती है, आपकी सोच पर असर डालती है। वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से बुध के साथ में युति होगी, एक दिन के बाद में सूर्य के साथ भी युति होगी, वहीं शनि और राहु के साथ में दृष्टि संबंध बन जाएगा। तो इसका परिणाम क्या होने वाला है, एक एक करके आपको चीजें बता रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आने वाले समय तक ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंगल और बुध के युति संबंध की। व्यापार या नौकरी दोनों ही मामलों में भाई की भूमिका फायदेमंद सिद्ध होगी। ऐसे समय में शिक्षा क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम्स ज्यादा फेस करनी पड़ सकती है। स्टडी में ब्रेक इस समय में लग सकता है, फिर वो चाहे वेकेशन के कारण कहिए, पार्टीज के कारण कहिए, फैमिली इरिटेशन या फिर ट्रबल्स के कारण कहिए। व्यापारियों के लिए भी इस समय में गोचर में धन प्राप्ति की संभावनाएं बहुत स्ट्रांग बन रही हैं। खास तौर पे पत्रकार हो या फिर जैसे हम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो करते हैं, उनके लिए खास तौर पे सफलता इस समय में बन रही है। इस गोचर में बिना किसी विशेष कारण के अपने घर वालों के साथ में झगड़ा आपका बढ़ता नजर आएगा। किसी भी गलती की ढूंढने का प्रयास जो है वो आप करते नजर आएंगे कि हर किसी पे उंगली उठा दूं, और परिवार से इस कारण ही दूर भी हो जाएंगे। जीवन साथी से लगातार इस समय में कहा सुनी, तू मैं झगड़ा, ईगो की फाइट ज्यादा बढ़ने वाली है। फिर 17 तारीख को ही सूर्य के साथ में युति और हो जाएगी। अब मंगल और सूर्य की युति अहंकारी होने के साथ साथ में बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी भी बना देगा। यह समय खास तौर पे हृदय रोग देने में बहुत ही सक्षम है। साहसी कार्य करने में विश्वास ज्यादा रखेंगे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो खुद भी किसी भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं सफलता, श्रेष्ठता सिद्ध करने की योग्यता आप में देखने को मिल जाएगी। स्त्री जो है, पति की प्रभावशाली स्थिति से आपको फायदा जरूर मिलेगा। अब बात आती है शनि के साथ में दृष्टि संबंध की।
तो मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं और किसी भी प्रकार से इन दोनों का संबंध अगर बन जाए तो यह बहुत हानिकारक बन जाता है। विध्वंसक योग है जो कई प्रकार से लगभग सभी राशियों को बुरा प्रभाव जरूर देगा। अग्नि ग्रह मंगल है और स्वभाव में बहुत ही ज्यादा हिंसक है। शनि क्रूर ग्रह है जिसे तेल पसंद है। अब आप खुद देखिए कि अग्नि और तेल का मिश्रण यह क्या होगा। आग और तेल अगर मिलेगा तो विध्वंस ही होगा। इसलिए इन दोनों ग्रहों में किसी भी प्रकार का अंतर संबंध बनना या फिर व्यक्तिगत जीवन में उत्पात मचा देगा। बल्कि देश दुनिया में भी आप देखेंगे कि हिंसा, उत्पाती ये घटनाएं जो हैं ये ज्यादा बढ़ने वाली हैं। फिर बात आती है मंगल की और राहु के दृष्टि संबंध की। चालाकी हो, धूर्तता हो, ये बढ़ेगी। मंगल शत्रु, साहस और पराक्रम का कारक है, वहीं राहु जो है वो चालाकी और धोखा देने वाला कारक है। इसी कारण कठोरता, दुस्साहसी, अति क्रोधी, षड्यंत्रकारी ये सब जो रूप हैं ये दिखाई देने वाले हैं आप में। आपकी जन्म कुंडली या राशि कुंडली में सप्तम भाव में यदि मंगल राहु का युति संबंध है, दृष्टि संबंध है, तो जीवन साथी के साथ में मतभेद भी होगा। ऐसे में गुस्सा बहुत ज्यादा आने वाला है। बिना सोचे समझे कई चीजें बोल पड़ेंगी और इसके कारण रिश्तों में दरारें जो है वो बढ़ सकती हैं। जैसे शुरुआत में आपको कहा था, रिश्तों में दरारें पड़ती है तो इमारत को ढाया नहीं जाता बल्कि रिपेयर किया जाता है। वही चीज आपको भी करनी है। अब बात आती है कि ये जो गोचर का समय है ये क्या है। तो पराक्रम का कारक मंगल जो है 16 नवंबर को सुबह के समय 10:45 पर स्वयं की राशि यानी कि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 27 दिसंबर तक रात के 12:22 तक वृश्चिक राशि में गतिशील रहेंगे। मंगल जो कि अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और वृश्चिक राशि में प्रवेश करके जल तत्व से संबंध जोड़ेंगे। इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या सम होगा, उसके बारे में हम इस समय में चर्चा करने वाले हैं। 12 ही राशियां, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ विशेष जानकारी इस एपिसोड में जरूर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, एरीज। तो राशि से अष्टम भाव में मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से कामकाज में समस्याएं दिखाई देंगी। मेहनत बिना बात ही व्यर्थ चली जाएगी। चोट हो, घाव हो, रोग हो, इनसे दुखी होना पड़ेगा। खास तौर पे पाइल्स या फिर आई रिलेटेड, नेत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग जो है वो इस समय जनरेट होंगे। मारपीट कहें, दुर्घटनाग्रस्त कहें, इससे कष्ट उठाना पड़ेगा। छोटे भाइयों से अनबन भी हो सकती है। पाप कार्य जो हो गए, दुष्कर्म हो गए, प्रवृत्ति ये जो है ये आप में ज्यादा बढ़ने वाली है। जुआ, सट्टा, व्यसन घेरने लगेंगे। ऐसे समय में विरोधियों से भयभीत रहने लगेंगे। फिर अकस्मात लाभ के योग भी आपके लिए बनेंगे। इस समय में मानसिक परेशानी का अनुभव आपको करने का पूरा योग है। स्ट्रेस जिसे कहते हैं उससे गुजरना पड़ेगा। हर काम में रुकावट देखने को मिलेगी। मनचाहा लाभ या उन्नति के लिए बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम आपको इस समय करना पड़ेगा। उपाय के तौर पे 17 तारीख की सुबह से ही जो एक उपाय आप करें वो है नियमित रूप से मंगल के बीज मंत्र का आपको जाप करना। फिर बात आती है वृषभ राशि की। आपके लिए 7th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। अब मंगल के इस गोचर से नौकरी या तो फिर बिजनेस में आपको उन्नति देखने को मिलेगी और व्यवहार में क्रोध और आवेश भी बढ़ेगा। गोचर से अपने को मानसिक और शारीरिक कष्ट दोनों ही प्राप्त होंगे। सुख सुविधाओं में भी कमी आएगी। तो जीवन साथी से विवाद जो है वो इस समय में गहराता हुआ नजर आ सकता है। कहीं ऐसी चीजों पर बहस, विवाद, तू मैं छिड़ेगा जो कि सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिनको नहीं छेड़ना चाहिए। अगर पहले से ही विवाद चल रहा है तो मान करके चलिए कि ये जो हालात हैं ये और खराब कर देंगे। स्वास्थ्य में समस्याएं भी देखने को मिलेगी और बड़े भाइयों से विवाद जो है वो इस समय बेवजह ही आपका उठता नजर आएगा, जिसके कारण दुख भी मिलेगा। खास तौर पे आंखों में इंफेक्शन जो है अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो मान करके चलिए कि इस समय में आई से रिलेटेड इंफेक्शंस आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं।
वृषभ राशि को माता दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करने हैं। फिर बात आती है मिथुन राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। अब मंगल का ये जो गोचर है आर्थिक प्रगति और सोना चांदी से, कीमती मेटल्स, इनकी आपको प्राप्ति करवाएगा। शत्रु जो है, कंपटीशन है, उनसे आप बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। शांति भी मिलेगी, लेकिन पति पत्नी का कोई झगड़ा जो चल रहा है वो कानूनी रूप में बदल सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा सावधानी पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में रखने की जरूरत होगी। जिसको हम कहते हैं कि पर्सनल इन्फ्लुएंस है, व्यक्तिगत प्रभाव जो है, उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। मेहनत और लगन के साथ में अपना जो भी गोल है आपका, चाहे रुपए कमाना है, रिश्तों को सुधारना है, सोशल स्टैंडिंग बेहतर चाहते हैं, जो भी आपका गोल है वो आपको इस समय में मिल सकता है। तो यंगस्टर्स जो कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, उनको इस समय में काफी ज्यादा अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन भी इस समय में नाम और शोहरत दोनों ही आपको मिलने वाली है। इस बहुत ही अच्छे गोचर को और बेहतर बनाना है तो क्या करेंगे? मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी है और मिठाई उनको अर्पित करनी है। फिर बात आती है कर्क राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में मंगल का प्रवेश होगा। नौकरी हो, बिजनेस हो, इसमें मिले जुले परिणाम मिलेंगे। यहां पे जो कश्ती है वो डामाडोल चलती रहेगी। नौकरी में बदलाव या तो फिर ट्रांसफर ये मिल सकता है। अगर अपनी नौकरी बदलना चाह रहे हो स्वयं ही, तो इस समय में आपके पक्ष में ये काफी ज्यादा बेटर डिसीजंस लेते नजर आ सकते हैं। अगर आपके फैमिली लाइफ की बात करें तो कुछ परेशानियां इसमें देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ये जो 27 दिसंबर तक का समय है, ये आपके लिए लगातार पारिवारिक अशांति कहें, परेशानी कहें, स्ट्रेस कहें, ये यहां पे देखने को मिलने वाला है। हेल्थ हो, फाइनेंस हो, दोनों से ही परेशानियां इस समय में उठानी पड़ेगी। तो संतान भी इस समय में बीमार ज्यादा रहेगी। मन पाप कर्मों की ओर ज्यादा आकर्षित रहेगा। तो यहां पे नेम फेम की जो बात होती है वहां पे भी कमी देखने को मिल सकती है। लोग जो हैं उंगली उठाने से रुकेंगे नहीं। शत्रु हैं, विरोधी हैं, कंपटीशन है, वो भी इस समय में अपनी साजिशें काफी ज्यादा गहराते हुए, गरमाते हुए नजर आएंगे, जिसमें आप फंस जाएं। उपाय के तौर पे कर्क राशि को एक साधारण सा काम करना है। हर रोज जो है हनुमान चालीसा का 7 बार आपको पाठ करना है। फिर बात आती है सिंह राशि की। तो 4th भाव में आपके लिए मंगल का प्रवेश होगा। अब इस गोचर से शत्रुओं की वृद्धि होगी, तो यहां पे विरोध जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। रुपए, पैसे और सुख सुविधाओं में कमी देखने को मिलेगी। जमीन जायदाद की समस्याएं इस समय में आपके लिए उत्पन्न हो जाएगी। तो घरेलू जीवन में आराम आपको कम मिलेगा। बुखार हो, छाती के रोग हो, ब्लड इंफेक्शन हो, बीमारियां हो, इनसे आपको परेशान लगातार 27 दिसंबर तक रहना पड़ेगा। ऐसे समय में मान सम्मान में भी कमी देखने को मिलेगी। जो पब्लिक है वो भी आपका विरोध करती नजर आएगी। माता को खास तौर पे इस समय में कष्ट मिलता है और मन में हिंसा और क्रूरता की प्रवृत्ति जो है वो आप में बढ़ती है। कहीं ना कहीं पे माता जी की सेहत खराब होने के बावजूद उनके साथ में आपकी कहासुनी या फिर विवाद जो है वो बढ़ते नजर आ सकते हैं। सिंह राशि को उपाय के तौर पे बड़ा साधारण सा काम करना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी है और उन्हें मिठाई अर्पित करनी है। फिर बात आती है कन्या राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में पराक्रम भाव में मंगल का प्रवेश हो रहा है। अब खुद को ज्यादा एनर्जाइज्ड महसूस करोगे। अपने कंपटीशन है या फिर जिसको हम कहते हैं कि बिजनेस कंपटीशन हो गया, या फिर कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम आप फाइट कर रहे हैं, वहां पे जो कंपटीशन है उन पर आप हावी रहेंगे। साहस हो, आत्मविश्वास हो, वो इस समय में बढ़ेगा। तो खास तौर पे जिसको हम कहते हैं कि प्रेशियस मेटल है, सोना चांदी हो गया, टाइटेनियम हो गया, या फिर जिसे आप प्लैटिनम कह सकते हैं, तो ये जो धातुएं हैं इसमें इन्वेस्टमेंट्स आपके बढ़ेंगे और इससे लाभ मिलेगा। पर्सनल लाइफ में आपका कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस और ज्यादा गहराता नजर आएगा। सरकारी कर्मचारी हैं तो इस समय में आपको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तर्क शक्ति कहिए या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, डिबेटेबल टॉक्स है, इस जगह पे आपके अंदर इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ेगा। ज्यादा अच्छे से किसी चीज को, बात को अपनी सामने रख पाएंगे और
मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स, चल और अचल संपत्ति में भी इस समय में वृद्धि देखने को मिलेगी। कर्ज चुकाने के लिए इस समय कोई ना कोई व्यवस्था, कोई ना कोई अरेंजमेंट आप आराम से कर लेंगे और हर चीज जो है, समय जो है वो काफी आपके फेवर में है। तो अगर कोई रिस्क लेना चाहते हो, कोई बड़ा काम करना चाहते हो, तो इस समय में आगे बढ़ जाइए, आपको यहां पे सक्सेस जरूर मिलेगी। उपाय के तौर पे कन्या राशि को दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा जरूर पहनना चाहिए। अब बात आती है तुला राशि की। तो आपके लिए सेकंड हाउस में मंगल का प्रवेश हो रहा है, द्वितीय भाव में। इस गोचर से ताकत और साहस में कमी आती है, कामों में व्यवधान ज्यादा आते हैं, गलत लोगों की संगति मिलती है, चोरी आगजनी से नुकसान भी होता है। तो कठोर शब्द जो हैं, गलत भाषा जिसे आप कह सकते हो, अपशब्द जिसे कह सकते हो, गाली गलौच कह सकते हो, उसका प्रयोग ज्यादा करते नजर आओगे। अक्सर आपने खुद ने भी देखा होगा कि एक इरिटेटिंग फैक्टर बन जाता है, कोई इंसान एक ही सेंटेंस में 3 से 4 गालियां कहता है, तो आप अपने आप को उस इंसान से दूर कर लेते हो। अब यही आदत आप में लगने वाली है, लोगों से रूखा व्यवहार करेंगे, सरकारी फाइन जो है, जुर्माने जो हैं, उसका डर आपको ज्यादा सताएगा। और नौकरी करने वाले आप हैं तो ऐसे समय में आपके जो सीनियर्स हैं उनसे बहसबाजी या फिर कहीं ना कहीं पे टकराव ज्यादा बढ़ने वाली है। शरीर में भी देखेंगे तो पित्त की अधिकता से कष्ट ज्यादा मिलेगा। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले जो लोग हैं उनसे साजिशों के द्वारा आप फंस सकते हैं। यहां पर धार्मिक कार्य में ज्यादा रुचि रखिएगा, स्वास्थ्य का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिएगा और अपने से सीनियर्स हैं, पावरफुल लोग हैं, उनसे बना करके चलिएगा। उपाय के तौर पे आपको मंगल ग्रह के शुभ फल अगर प्राप्त करने हैं, ये जो स्ट्रगल पीरियड है, इस स्ट्रगल को कम करना है, तो दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में अच्छी गुणवत्ता वाला लाल मूंगा आपको धारण करना चाहिए। फिर बात आती है वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही मंगल का प्रवेश होगा। अब इस गोचर से जो कामकाज में व्यवधान है या तो फिर ये कहें कि रोक रुकावटें हैं, वो आएंगी, लेकिन पार्टनरशिप हो, शेयर मार्केट हो, यहां से लाभ भी मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोग जो हैं वो अप्रेजल और प्रमोशन इस समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको मिलेगा भी और कहीं ना कहीं सैटिस्फैक्टरी भी मिलेगा। इस समय में बुखार हो, घाव हो, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बवासीर, इनका कष्ट जो है वो आपको भोगना पड़ सकता है। आग, जहर और हथियारों से परेशानी की संभावनाएं इस समय में उत्पन्न हो सकती हैं। तो वहीं लाइफ पार्टनर है, फैमिली है, तो इनके साथ मतभेद आपके बढ़ते नजर आएंगे। जीवन साथी को भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो हैं वो इस समय में परेशान करने वाली हैं और दुर्जनों से कष्ट भी मिलेगा। यात्रा में खासतौर पे इस समय में जितना हो सकता है, मैं ये कहूंगा कि कोई लंबी यात्रा कर रहे हो तो जितना हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं इस्तेमाल करते हैं तो स्वयं गाड़ी चलाने से बचिए, क्योंकि इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है, उपद्रव होने की संभावना कुछ ज्यादा है, वाहन से यात्रा करने पर नुकसान मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। ऐसे समय में मंगलवार और शनिवार के दिन बंदरों को या मजदूरों को आपको केले जरूर खिलाने चाहिए। फिर बात आती है धनु राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में, द्वादश भाव में मंगल का प्रवेश हो रहा है। खर्च इससे बढ़ेंगे, लेकिन घर से बाहर भी आप ज्यादा रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां इस समय में आपके लिए बढ़ेंगी। तो विशेष करके ब्लड प्रेशर की अगर ऑलरेडी समस्या चल रही है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम कोई ऑलरेडी चल रही है, तो ये इस समय में और ज्यादा बढ़ सकती है, कुछ सीरियस स्टेज पे पहुंच सकती है। सिर दर्द कहिए, आई इन्फेक्शन कहिए, माइग्रेन की समस्या कहिए, मेंटल स्ट्रेस कहिए, जिसे हम कहते हैं कि एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, या फिर जिसे और एक टर्म दिया जाता है हाइपरटेंशन। ये जो समस्याएं हैं इनसे आपको ग्रसित होना पड़ सकता है। यहां पर बड़े भाइयों से विरोध भी प्राप्त होगा, तो जीवन साथी को कष्ट भोगना पड़ सकता है। कलह कलेश ज्यादा इस समय में देखने को मिलेगा। यहां पर उपाय के तौर पे नियमित रूप से स्वयं को गुड़ का सेवन करना चाहिए। अब बात आती है मकर राशि की। तो 11th हाउस में मंगल का प्रवेश हो रहा है और यह शुभ है।
इस गोचर से आप मान सकते हैं कि स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर आपको शानदार प्रगति देखने को मिलेगी। जो आपकी इच्छा शक्ति है वो मजबूत होगी, ड्रिवन ज्यादा रहेंगे। कोई भी गोल ओरिएंटेड काम कर रहे हो या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हो कि जिससे लक्ष्य आपका सामने है, आपको मालूम है कहां पहुंचना है, क्या करना है, तो इस समय में बहुत ही शानदार सफलता मिल सकती है। चैलेंजेस की अगर बात आती है तो चैलेंजेस बड़ी आसानी से आप पार कर बैठेंगे। परिवार हो, दोस्त हो, इनके साथ भी मेल मुलाकात बढ़ेगी और एथलीट्स जो है, स्पोर्ट्स पर्सन जो है, वो इस समय में शानदार ऊंचाइयां छूने वाले हैं। अच्छी पद की प्राप्ति या ये कहें कि पोडियम फिनिशेस वो इस समय में देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में इनकम हो, नेम और फेम हो, दोनों में ही हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ेंगे, वृद्धि होगी। लैंड प्रॉपर्टी और बिल्डिंग, इससे संबंधित कोई आप डील कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद है, आपको लाभ जरूर कमाने का मौका मिलेगा। यहां पर संपत्ति अगर आपकी कोई है जिसको आप किराए पे डालना चाहते हो, रेंटल इनकम चाहते हो, तो उसमें भी यहां पे बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। भाइयों की उन्नति और उनसे लाभ दोनों की प्राप्ति होगी। यहां पर उपाय के तौर पे बेहतर को बेहतरीन बनाना चाहते हो तो सुंदरकांड का आयोजन अपने घर में जरूर करवाइएगा। फिर बात आती है कुंभ राशि की। तो दशम भाव में मंगल गोचरवश प्रवेश करेंगे और इसके कारण दिग्बली माने जाते हैं मंगल, बहुत शुभ माने जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, हर क्षेत्र में आपको बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए प्रेरित भी करेगा। कई बार कहते हैं ना कि मैं तो नॉर्मली चलता हूं, मैं अपना काम अपने तरीके से करता हूं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल काम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कहलाते हैं। उससे जो रिटर्न मिलता है वो शानदार मिल जाता है। वही चीज इस समय में देखने को मिलने वाली है। नौकरी हो, बिजनेस हो, इसमें सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी। यहां पे प्रमोशन के चांसेस, इंसेंटिव मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल जो है वो थोड़ी बहुत देखने को फिर भी मिलेगी। खाने पीने में खटाई या फिर तामसिक पदार्थ जो है इसका इस्तेमाल ज्यादा बढ़ना शुरू होगा। चोट हो, तकलीफ हो, वो इस समय में फिर भी शारीरिक चोट जिसे कह सकते हो, शारीरिक तकलीफ, मांसपेशियों में दर्द जिसे कह सकते हो, वो इस समय में देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में बिजनेस से रिलेटेड बाहर ज्यादा टूरिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा घूमना पड़ेगा। आर्थिक लाभ तो इससे शानदार मिलेगा ही, और ऐसे समय में जिसको हम कहते हैं कि एक सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है कि जो मैंने सोचा था, जो मैंने सपने सोचे थे वो पूरे हो रहे हैं, वो सफलता इस समय में मिलेगी और पिताजी की भी उन्नति इस समय में देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज पे ध्यान रखना है, ऐसे समय पे जहां पे हर जगह पॉजिटिविटी है, प्रगति देखने को मिल रही है, खुशहाली है, वहीं पर घर में चोरी से सावधान रहना है। समय रहते सीसीटीवी कैमरास हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, इनका आपको करके अपने और अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने की तरफ आगे बढ़ना है। उपाय के तौर पे छोटा सा एक काम करेंगे। जो डिफरेंटली एबल्ड कहें या परमानेंटली डिसेबल्ड जिन्हें आप कहते हैं, उनको इमरती आप जरूर भेंट करें। फिर बात आती है मीन राशि की। 9th हाउस में मंगल प्रवेश कर रहे हैं। इस गोचर से अनादर मिल सकता है, कूल्हे के दर्द से पीड़ित भी हो सकते हैं। शरीर में एनर्जी कमजोरी ज्यादा देखने को मिलेगी, एनर्जी ड्रॉप होती हुई नजर आएगी। और भाग्य में भी, जिसको हम कहते हैं भाग्य का साथ मिल जाता है, बड़ा लकी इंसान है, कम काम करता है पर काम इसका बड़ी अच्छे से हो जाता है। यहां पर भाग्य में कमी आएगी, रुपए पैसों का संकट जो है वो सामने खड़ा हो जाएगा। रोजगार में भी बाधाएं उत्पन्न होगी। ऑपरेशन के बिगड़ने की संभावना इस समय में ज्यादा है। अगर कोई भी मेजर प्रोसीजर आप करवाने जा रहे हैं तो एक बार समय रहते हुए इस नंबर पे कॉल करके अपना कुंडली विश्लेषण करवा लीजिएगा, ताकि ये मालूम चले कि ऑपरेशन जब करवाने जा रहे हैं सही समय सही डेट है, ताकि ऑपरेशन से वापस अच्छे से बाहर आ सके। इस बात का ध्यान रखें। ऐसे समय में शत्रु जो है उनको आप बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेना, हरा देना, या तो फिर जिसे हम कहते हैं कि हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना, उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। धर्म के विरुद्ध आचरण जो है वो इस समय में आपका बढ़ता नजर आएगा और छोटे भाई आपको खास तौर पे इस समय में दुखी करते नजर आ सकते हैं। अब नेगेटिव समय तो है,
और नेगेटिव समय को और नेगेटिव होने से, बद को बदतर होने से रोकने की बात है। यहां पे क्या किया जाए? उपाय के तौर पे आप जो है, मीन राशि जो है, आपको गुड़ और मूंगफली, ये मिठाई खास तौर पे अगर इसकी कोई मिश्रित बनी हो तो उसे आप प्रसाद के रूप में मंदिर में चढ़ाएं, भोग चढ़ाएं, उसके बाद में लोगों में बांटें। अब एक एक करके आपको उपाय बता रहा हूं, खास तौर पे जो अगर आपकी प्रॉब्लम है, जैसे संपत्ति से संबंधित प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम हो, पारिवारिक अशांति हो, तो उसमें मंगल के अनुसार आप क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संपत्ति संबंधित अगर कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो आपको क्या करना है। मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का ध्वज लाना है और इस पर लाल रंग से राम लिखना है। मंगलवार को ही ये लेकर के हनुमान जी के मंदिर में आपको चढ़ाना है और संपत्ति की प्राप्ति की जो समस्या है या तो फिर रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी परेशानी है, उसमें दखल अंदाजी है, सामने वाला रोक रहा है, तो उससे राहत मिल सकती है। फिर बात आती है शादी में अगर कोई बाधा आ रही है तो उसमें मंगल दोष के कारण जो शादी में परेशानियां हैं उसको आप कैसे सुलझाएंगे। मंगलवार को उपवास रखना है, इस दिन नमक नहीं खाना है, शाम के समय में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्त्र आपको भेंट करने हैं। इसके बाद में सुंदरकांड का पाठ कर अपने दिन को संपन्न करना है। फिर बात आती है मुकदमेबाजी की, कोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, विवाद की, तो इससे कैसे बचा जाए। रोज सुबह स्नान करने के पश्चात सूर्य को सबसे पहले तो जल अर्पित करेंगे, इसके बाद में सूर्य के समक्ष ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सात्विक आहार यानी कि वेजिटेरियन फूड, बिना प्याज के, बिना लहसुन के, ये आपको ग्रहण करना है पूरे ही दिन। ये 27 दिनों तक करना है, इस बात का ध्यान रखें। मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ है तो जिंदगी में उथल पुथल जरूर मचाएगा और इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मंगल जो है वो कब अशुभ फल देगा, और इसके लिए कुंडली विश्लेषण एकमात्र जरिया है, इस बात का ध्यान रखें। फिर बात आती है अशुभ योगों की। सबसे पहले बात करूंगा अंगारक योग की। मंगल राहु एक साथ हो तो अंगारक योग बनता है। यह योग प्रचंड दुर्घटना कहें, शल्य चिकित्सा कहें, रक्त संबंधी गंभीर समस्या कहें, यह देने के लिए जाना जाता है। और इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध भी बहुत ज्यादा खराब होते हैं। आपसी मतभेद जो हैं वो कुछ इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पर वापस सुलह नहीं हो सकती। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ये योग है तो मंगलवार का उपवास आपको जरूर रखना है। हर मंगलवार को कार्तिकेय जी की उपासना आपको करनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन ही मंगल से संबंधित वस्तुएं क्या है? लाल कपड़ा, सौंफ, गुड़, मसूर की दाल, बताशे हो गए, खांड, केसर, लाल चंदन, तांबे के बर्तन, ये अगर संभव हो तो आपको दान करने चाहिए। और अगर आप संपन्न हैं, पैसे वाले हैं, परेशानी नहीं है छोटी छोटी चीजों में, तो मूंगा रत्न जो होता है वो भी आप दान कर सकते हैं। अगर यही दान मंगलवार के दिन ही मंगल की होरा में किया जाए, यानी कि सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर, तो मंगल के नक्षत्र में, जैसे कि मृगशीरा नक्षत्र हो, चित्रा नक्षत्र हो, धनिष्ठा नक्षत्र हो, इसमें अगर करते हैं तो ये ज्यादा शुभ साबित होते हैं। हर बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। ओम अन अंगारकाय नमः, इसका जाप कर सकते हैं, या फिर ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सकता है जाप कीजिएगा। विचित्रवीर हनुमान कवच आप बनवा करके पहन सकते हैं। मंगल यंत्र पिरामिड आता है, नवग्रह पिरामिड आता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अपने घर में अपने बेड साइड टेबल पे अगर आप इसको स्थापित करते हैं तो मान करके चलिए कि मंगल की कितनी भी बड़ी समस्या हो, आपका बाल तक बाका नहीं हो पाएगा। अगर कुंडली के विश्लेषण करवा करके मंगल यंत्र के साथ में मूंगा जड़वा करके आप लॉकेट के रूप में पहनते हैं तो यह भी अति आवश्यक और श्रेष्ठ उपाय सिद्ध हो सकता है। यह उपाय, ये राशिफल देने का उद्देश्य यह है कि 27 दिसंबर तक जो समय है वहां पर उथल पुथल बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है। चीजों के अंदर सम्मान की कमी, एग्रेशन बहुत ज्यादा, गलत राह पर भटक जाना,
इसकी समस्याएं काफी राशियों को झेलने को मिलने वाली है। और मैं यही चाहता हूं, चाहे आप दोस्त मानिए, छोटा भाई, बड़ा भाई मानिए, एक परिवार का हिस्सा मानिए, कोशिश यही कर रहा हूं कि आपको इस परेशानी से गुजरना ना पड़े। जो आप चाहते हैं जिंदगी में, जो आपने स्पीड ली है, आगे बढ़ रहे हैं, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, वहां पर किसी भी तरीके से कोई रोक रुकावट ना हो। कोशिश साधारण है। मैं ज्योतिषी होने के माध्यम से या ये कहूं कि ये जो मेरा कर्तव्य है, आपको आगाह करना, आने वाले कल के लिए आपको पहले चेतावनी देना, वो मैं अपनी तरफ से बखूबी निभा रहा हूं। कोशिश यही करता हूं कि आप भी अपना कर्तव्य जरूर निभाएंगे। वो क्या है? अपने रिश्तेदारों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिसकी राशि आप जानते हैं कि इसके साथ में बुरा होने वाला है, तो उसके साथ में शेयर करके उसको आप आगाह कर सकते हैं। जिसके साथ में अच्छा होने वाला है, उसके पास में भेज करके उसको बता सकते हैं कि इस समय में अगर रिस्क लोगे तो जीत जाओगे। क्योंकि मैं अपना कर्म कर आप तक इस वीडियो को पहुंचाया हूं, और आप अपना कर्तव्य निभा करके इसको आगे अगर भेजेंगे तो अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार और दोस्तों के बीच में लोगों को प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए। साथ में मिलकर के जब हम आगे बढ़ेंगे, तभी देश का विकास नहीं बल्कि परिवार का भी विकास हो सकता है। और एक दूसरे के साथ में ही झगड़ते रह गए, एक दूसरे के साथ में परेशानी झेलते रह गए, तो ना ही देश आगे बढ़ने वाला है, ना ही परिवार। और यही सबसे बड़ी परेशानी मुझे आज के समय में लगती है। भाई भाई से रूठ रहा है, किस कारण? अरे एक घर में एक छत के नीचे रहते हो, एक मां बाप के बच्चे हो, तो एक दूसरे के साथ में कंपटीशन नहीं बल्कि हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।